घड़ी पर निगाह गई तो रात के 3 बज रहे थे। पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाऊं, फिर खाना खाऊंगा। मैंने सोचा अभी वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया ही था कि बराबर के वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और कुंडी बंद करके शावर खोलने की आवाज़ आई। खौफ की सर्द लहर मेरी रगों में दौड़ गई, क्योंकि उस वक्त पूरे हॉस्टल में मेरे सिवा कोई भी ना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी विद ज़की। कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिन्हें चाह कर भी हम अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ जो इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी याददाश्त में महफूज है। मेरा नाम शहरयार है। पेशे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं हैदराबाद के एक हॉस्टल में पढ़ाई की गर्ज से मुक़ीम था। वो हॉस्टल जो पहले एक पागल खाना रह चुका था और फिर बाद में वो एक हॉस्टल बना। 400 कमरों पर मुश्तमिल वो हॉस्टल इतने लोगों के होते हुए भी वीरान लगता। इसके बारे में मशहूर था कि वो एक हॉन्टेड हॉस्टल है। मैं इन बातों को नहीं मानता था, मगर उस रात वाले वाक़े के बाद यकीन करना पड़ा कि हाँ, हमारे सिवा भी इस दुनिया में और भी मखलूक़ात हैं। एक ऐसी मखलूक भी होती है जिनको नादीदा कहा जाता है, लेकिन अपनी मौजूदगी के एहसास से अच्छों के आसान खता कर देती है। ईद के फ़ौरन बाद मेरे इम्तहान थे। ईद का कोई चौथा दिन था। मैं घर से हॉस्टल के रवाना हुआ, क्योंकि 3 दिन के बाद मेरा पेपर था। जब रात 12 बजे मैं हॉस्टल पहुंचा तो हॉस्टल का चौकीदार मुझे देखकर चौंका, क्योंकि अभी हॉस्टल में कोई भी नहीं आया था। मेरे कहने पर उसने हॉस्टल का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही मेरे वजूद में अजीब सी सनसनाहट सी दौड़ गई। कॉरिडोर से गुज़रते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई कि मेरे पीछे कोई चल रहा हो। मैं एकदम पलट कर देखने लगा तो वहाँ कोई न था। मैंने सोचा ये मेरे अकेलेपन का वहम है। दोबारा भी ऐसे ही हुआ। मैंने फिर मुड़कर देखा तो दोबारा दूर दूर तक कोई न था। मैं घबरा कर जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ गया। फिर मैंने अपनी किताबें बैग से निकाल कर बेड पर रखी। फिर कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगा तो किताबों के पलटने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो मेज़ पर रखी किताब के सफ़े इसी तरह पलट रहे थे जैसे कोई इन्हें पलट रहा हो। हालांकि कमरे में हवा का कोई नाम तक ना था। मैंने अपने जहन में आने वाले ख्यालात को झटका और पढ़ाई में मशगूल हो गया। पढ़ते पढ़ते मुझे भूख का एहसास होने लगा। घड़ी पर निगाह गई तो रात के 3 बज रहे थे। पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाऊं, फिर खाना खाऊंगा। मैंने सोचा अभी वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया ही था कि बराबर के वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और कुंडी बंद करके शावर खोलने की आवाज़ आई। खौफ की सर्द लहर मेरी रगों में दौड़ गई, क्योंकि उस वक्त पूरे हॉस्टल में मेरे सिवा कोई भी ना था। बराबर वाले वॉशरूम में मुसलसल पानी बहने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने डरते डरते अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और इस वॉशरूम को देखने लगा जिसमें अंदर कोई नहा रहा था। अचानक किसी ने इस वॉशरूम की कुंडी खोली और फिर एक कुत्ता बरामद हुआ। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं पसीने में शराबोर अपने कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में पहुंचकर सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे भूख भी बहुत सख्त लगी हुई थी, मगर वो खाना जो मैं बाहर से लाया था वो ठंडा हो चुका था। इसे गर्म करने के लिए मुझे हॉस्टल के किचन में जाना पड़ा। किचन में जाकर जब माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहा था तो पीछे के फ्रिज का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और फिर ज़ोर से बंद हुआ। मेरे ऊपर शदीद खौफ और रास तारी हो गया और मेरी भूख उड़ गई और खाने को माइक्रोवेव में ही छोड़कर अपने कमरे की तरफ दौड़ा। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई और भी दौड़ रहा हो। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और मुझे घबराहट होने लगी।
ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں پسینے میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ اس کھڑکی سے پارک نظر آتا تھا جو کافی برسوں سے بند پڑا تھا۔ عجیب اجاڑ حالت تھی اس کی۔ پارک کی اس حالت کو دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ پارک میں ایک گھنے درخت کے پاس سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی عورت نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر میں جلدی سے اپنے بیڈ پر آیا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنا منہ بھی اس چادر میں چھپا لیا۔ ایک دم مجھے فیل ہوا کہ کوئی بھاری چیز میرے اوپر آ کر لیٹ گئی۔ اب تو میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے میرا بدن بالکل مفلوج ہو گیا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے اور میں منوط وزن تلے دب گیا ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اب میری موت یقینی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت صرف اللہ کا کلام ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اب میں نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس بھاری وجود کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ یک دم میں بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور شکر ادا کیا اس رب کا جس نے میری حفاظت کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے فوراً ہی ہاسٹل کو چھوڑ دیا۔ اس شہر میں میرے ایک دور پار کے عزیز رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں اپنی ساری رودات سنائی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا جب تک میرے پیپر ختم نہیں ہو جاتے میں ان کے گھر میں ہی قیام کروں۔ آج بھی اتنے سال بعد اس رات کو بیتے جانے والے واقعات کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔